क्या आप जानते हैं कि लौंग हमारी बॉडी के लिए कितनी अच्छी है? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ फैक्ट्स और यह बताऊंगा कि क्या होगा बॉडी में अगर आप सिर्फ एक लौंग रोजाना खाते हैं। आप कोई हर्बल टी पी रहे हैं, कोई कावा बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। घर में खाना बनता है उसमें तो ज़रूर डालिए, या वैसे ही आप एक लौंग मुंह में रखकर चबा सकते हैं। थोड़ी देर से मुंह में रखें, चबाएं और फिर इसे निगल लें। लौंग का इस्तेमाल दुनिया भर में इतनी ज़्यादा चीज़ों में किया जाता है कि विभिन्न रिसर्च के संस्थानों और दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने इसके इस्तेमाल के करीब 130 पेटेंट करवा रखे हैं। पेटेंट का मतलब यह है कि सिर्फ उसी संस्थान के पास इसके खास इस्तेमाल के राइट्स होंगे। मेडिकल और हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्रियल यूज़ में सिर्फ वही संस्थान इसे अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर पाएगा जिसके पास इसका पेटेंट मौजूद है। लौंग पर बहुत सी रिसर्च मौजूद है। ये नेचुरल पेन किलर है। लौंग में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मतलब यह दर्द कम करती है। इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह दांत के दर्द में है। और जब हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो इसकी वजह इसमें पाया जाने वाला एक एसेंशियल ऑयल है। लौंग के तेल में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक केमिकल जिसका नाम यूज ऑनिल, आपको सेपरेट भी मिल जाता है। मार्केट से आप इसे खरीद सकते हैं। लौंग की जो खुशबू है और जो इसका फ्लेवर है वह इस ओनिल की वजह से है, और यह एक प्लांट बेस्ड केमिकल है। यह 70 से 80% तक इस तेल में पाया जाता है। और भी बहुत से फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस की। इनसे आपको नेचर की तरफ से पूरा पैकेज मिलता। यह दवाइयों की तरह नहीं है कि हर दवाई में एक आइसोलेटेड कंपाउंड डाला जाता है, और बायदा में 50% मेडिसिन भी प्लांट केमिकल से ही बनती है। दवाइयां बनाने वाली कंपनी इन कंपाउंड्स को, इन केमिकल्स को पौधों से अलग करके इसे लैब में ले जाती है। इन्हें आइसोलेट किया जाता है, फिर लैब में सिंथेसिस किया जाता है। सिंथेटिक तरीके से इन्हें बनाया जाता है मास प्रोडक्शन के लिए, और फिर पेटेंट फाइल कर दिया जाता है। अब यहाँ लौंग की कुछ बेहतरीन खुसूसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये लौंग के पौधे की डिफेंस प्रॉपर्टीज़, पौधे की बचाव के तरीके, डिफेंस मैकेनिज्म जो इसने वक्त के साथ साथ अपना ली है। सवाल यह पैदा होता है कि पौधे को किस चीज़ से खतरा है, इन्हें रक्षा सुरक्षा की क्यों ज़रूरत है। देखें, पौधों को भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के अटैक का खतरा होता है। ये ज़रा सी हवा से, गंदे पानी से, कीड़े मकोड़ों से पौधों में आते हैं, और फिर पौधे का इम्यून सिस्टम यानी इनका रक्षा तंत्र इन अटैक्स को रोकता है। यही वजह है कि लौंग में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी पैरासाइट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कुछ लोगों में कैंडिडा की ओवर ग्रोथ होती है। बैक्टीरियल बायोफिल्म बॉडी में मौजूद होती है जो बाद में दांतों के प्लैक में तब्दील हो जाती है, या कोई गम इन्फेक्शन हो सकती है। तो लौंग का तेल या खुद लौंग को चबाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करता चलूँ कि अपने प्राइमरी डॉक्टर या जो आपके करीबी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर मशवरा कीजिएगा लौंग इस्तेमाल करने से पहले। मैं यह क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे आपकी कोई बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और अगर ख़त्म हो भी जाए तो मेरा नाम ना लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग लौंग के तेल को सर पर भी इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ से निजात हासिल करने के लिए, और यह बहुत अच्छा काम करता है। डैंड्रफ एक खास किस्म की फंगस, मेलासेजिया की वजह से होता है, और कुछ स्टडीज़ में तो ये भी लिखा गया कि लौंग का तेल इस मेलासेजिया फंगस को, जो जहरीले मादे पैदा करती है, सर की त्वचा पर कम करता है। यह टॉक्सिन्स को कम करता है जो मेलासेजिया फंगस जैसा बाय प्रोडक्ट बनाती है। लौंग पर की गई रिसर्च में यह भी लिखा गया कि जब किसी एंटीबायोटिक के साथ आप इसे खाते हैं तो उस एंटीबायोटिक की MIC वैल्यू 1000% तक बढ़ जाती है। MIC वैल्यू किसी एंटीबायोटिक की वह कॉन्सेंट्रेशन डोज है जिस पर बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब यह कि किसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत कम एंटीबायोटिक चाहिए होगी। अगर उसकी MIC वैल्यू ज़्यादा, जितनी हाई MIC वैल्यू होगी उतना ही उस ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई जाती है उतना ही बॉडी मज़ीद इसके खिलाफ मुहम्मत पैदा कर लेती, रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी के बैड बैक्टीरिया बीमारी पैदा करने वाले ज़रा सी स्ट्रांग हो जाते हैं, और इससे गुड बैक्टीरिया जो अच्छे ज़रा सी में, उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती। यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही, तो एक और रिसर्च की गई लौंग के तेल पर कि यह कैसे एच पाइलोरी की ग्रोथ को रोकता है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया मैदे के अल्सर और गैस्ट्राइटिस की वजह बनता है।
लौंग इन अल्सर को गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग को रोकता है। फिर उसके बाद जो फाइटोन्यूट्रिएंट इसमें यूजनॉल, ये बॉडी में एक एंजाइम मोनो में ऑक्सीडेशन के एक्शन को रोकता एंजाइम इनहिबिटर के तौर पर काम करता है। इस एंजाइम एक्शन को रोकने से बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर जैसा कि डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉर, हैप्पीनेस, फ्री, ये सारे मूड को बेहतर करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर, इनकी तादाद बढ़ती है। ये केमिकल्स बॉडी में जिनके होने से मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती। लौंग के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की बात करें तो यह आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। कुछ स्टडीज में इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया गया। स्पेसिफिक लंग कैंसर, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे पिछले 3000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा। सदियों से यह हमारे खाने का हिस्सा रहे बरे सगीर पाको हैन में जो खाना बनता है उसका अहम। जो कुछ एहतियाती तदबीर की बात करें तो जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वह ना खाएं। लौंग की बजाय अगर आप लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो रिकमेंड डोज है वह 2-4 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट। इसका मतलब है कि अगर किसी का वजन 70 किलो है, 70 को 2 या 4 से ऑब्जर्व देंगे तो आपके पास आपकी रिकमेंड डोज आ जाएगी। इससे ज़्यादा इंटेक न करें कि ओवरडोज के साइड इफ़ेक्ट भी होते, लिवर टॉक्सिसिटी की वजह बनता है। कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं। खाने के बाद अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है तो मत खाइए। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।